हेलो एमएस। आज हम लोग पुनः मोशन के 8वें लेक्चर में आ चुके हैं और हम लोग इससे पहले वाले में देख चुके थे कि यूनिट क्या होती है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने कल बात किया था यूनिट्स के बारे में, तो जहाँ छोड़ा था उसके आगे की बात करेंगे। दैट मीन्स हमने छोड़ा था यूनिट के बारे में कि यूनिट दो टाइप की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी होती है डेराइव्ड यूनिट। किस बेसिस पे दिखाया था भाई? वही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर, फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर निर्भर करके दिखा दिया था। तो फंडामेंटल यूनिट मैंने आपको समझाया था कि इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार टोटल 7 होती हैं। सातों मैंने लिखवा दिया था कि लेंथ का है तो लेंथ को ऑलवेज मीटर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मास को ऑलवेज केजी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फिर टाइम को ऑलवेज सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर को ऑलवेज केल्विन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसके बाद फिर आए थे हम लोग करंट पे, तो करंट को ऑलवेज कौन एम्पियर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी और उसको कैंडेला यानी CD एडजस्ट कर रहा होगा, दैट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो वो कौन कर रहा था? मोल। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया था और ये भी बताया था कि यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट क्या करती हैं? रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यूज की जाती हैं कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी के को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर हम सेकेंड लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करिए कि यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है? टाइम। ठीक है ना। तो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो आज हम देखेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को, यानी हम देखेंगे डेराइव्ड यूनिट को। ठीक है, तो मैं एक साइड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा, यहाँ पे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और इस साइड में लिखूंगा डेराइव्ड यूनिट। ठीक है ना, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड यूनिट। चलिए देखिएगा, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला हम लोगों ने क्या लिया था? सबसे पहला हम लोगों ने लिया था एरिया। एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी? तो सर हमको पता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है? L × B होता है ना। लंबाई को किस में नापेंगे? लंबाई को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मीटर रिप्रेजेंट करेगा। इंटू चौड़ाई को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वो भी तो मीटर ही करेगा, यानी मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे जाएंगे हम। सेकेंड नंबर पे आता है मेरे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। भैया आयतन की फॉर्मूला हमको पता है L × B × H, है ना। बिल्कुल सर। तो L का लंबाई का क्या कौन रिप्रेजेंट करता है? लंबाई को कौन सी यूनिट? मीटर। चौड़ाई को मीटर, ऊंचाई को मीटर। टोटल कितना हो गया? 3 बार मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज का तो मीटर क्यूब बन जाएगा। यानी वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। ठीक है, देखो यार यहाँ पे कई लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। मीटर स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैं या तो कहीं मतलब कहीं मैं स्क्वायर मीटर बोल दूँ, या कहीं आपको लिखा हुआ स्क्वायर मीटर आ गया तो इसका मतलब क्या है? मीटर स्क्वायर है। और उसी तरीके से मीटर क्यूब को हम लोग क्यूब मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब मीटर। तो इसका मतलब भी आपको पकड़ लेना है कि ये क्या बात कर रहा है, मीटर पे क्यूब। ओके, या तो मीटर का स्क्वायर बोलो या स्क्वायर मीटर बोलो, या तो मीटर का क्यूब बोलो या तो क्यूब मीटर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर मैं आऊँगा तो वॉल्यूम के बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे क्या आया था? डिस्टेंस आया था। ठीक है ना। और डिस्टेंस की बात अगर मैं करूँ तो डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी, और दूरी का मतलब क्या होता है? पथ की लंबाई, और लंबाई का मतलब सर मीटर। लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। काम खत्म। फिर चौथे नंबर पे आया था डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। तो विस्थापन को कौन रिप्रेजेंट करेगा भैया? विस्थापन वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी छोटी लंबाई पथ की, तो यानी वो भी कौन होगा? मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट को भी कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मीटर। ठीक है, फिर पांचवें नंबर पे आए हैं हम लोग, तो फिर क्या आया था मेरे पास? स्पीड। लाइन से यार देखो, प्रयास ये करना चाहिए, सब याद रखना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं चाल, और चाल का फॉर्मूला यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या था? वो था दूरी बटा समय। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को किस में नापते हो भैया? मीटर में। और टाइम को किस में नापोगे? सेकेंड में। तो क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड। या मान लो कहीं तुम्हारे पास मीटर पर सेकेंड लिखा गया है, तो इस चीज को भी समझना, मीटर पर सेकेंड लिखा गया है तो इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -1।
यानी मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -1। अब ये कौन सा चमत्कार हो गया सर, है ना। इस चमत्कार को नमस्कार करें पहले, सबसे पहले हम लोग देखिएगा, कोई भी क्वांटिटी अगर नीचे है, जैसे मान लो a/b, b नीचे है, डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ है, इसके ऊपर पावर देखो कितनी है, इसके ऊपर पावर कितनी है, 1, है ना। अगर मैं इस चीज़ को यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के पास लेके जाता हूँ, तो न्यूमरेटर के पास आने पे होगा क्या कि इसकी जो पावर है वो माइनस में चली जाएगी। सिंपल ये लॉजिक है, ठीक है ना। ये लॉजिक आपको पकड़ना है। अभी इस क्यों हो रहा है, जैसे मतलब लॉग वाले कंडीशन में ये सब पढ़ाया जाता है। फिलहाल में आप समझेंगे, लॉग वाले में कहेंगे सर तो a/b है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, log a माइनस log b हो जाएगा, अब कंडीशन चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल में आप समझिएगा, आप पढ़ते हैं एक पावर एंड इंडिसेस, एक चैप्टर आता है, या स्योट्स जिसको बोलते हैं आप, हाँ एक्सपोनेंट एंड स्योट्स जिसको बोलते हैं, कर्ट्स भी बोलते हैं। तो वो जो पढ़ते हैं वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ली जा रही है, या न्यूमरेटर से कहाँ लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, और निगेटिव है तो पॉजिटिव। नहीं समझे सर, बता रहे हैं भाई। मान लो 3/5 का स्क्वायर लिखा गया, ठीक है, 3/5 का स्क्वायर लिखा गया। मैं 5 का स्क्वायर कहाँ है, नीचे है ना, कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 पे पावर स्क्वायर है, स्क्वायर कैसा था, मतलब पावर क्या थी, कैसी थी, पॉजिटिव थी, ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, निगेटिव, यानी 5 पे पावर -2, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ना इसको नीचे लेके आना, दैट मीन्स इसके नीचे 1 मान सकता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ इसी को कहाँ लेके आना, इस 5 पे पावर -2 को फिर से डिनोमिनेटर में लेके आना। तो फिर से मैं ला के रख दूंगा 5 और 2, ये बताओ पॉजिटिव रहेगा निगेटिव, सर ऊपर निगेटिव था, नीचे आएगा तो पॉजिटिव, समझे। तो नीचे से ऊपर लेके जाओ तो जो पावर रहेगी पॉजिटिव रहेगी तो ऊपर जाएगी तो निगेटिव, और निगेटिव रहेगी ऊपर नीचे तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव। क्लियर है। अच्छा, ऊपर जाऊंगा, अगर ऊपर हूं मैं पॉजिटिव हूं, और नीचे आऊंगा तब ऊपर निगेटिव, नीचे आऊंगा तो क्लियर है ये बात। वैसे यहाँ पे देखो मीटर/सेकेंड है, सेकेंड पे पावर कितना है, 1 के बार तो लिखा गया है सर, तो ये सेकेंड नीचे था, इसको कहाँ लेके गया हूँ, ऊपर, तो सेकेंड पे पावर क्या लग जाएगी, -1। क्लियर है ये बात। तो हम अगर न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, या डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, पावर विल बी पावर की साइन चेंज हो जाएगी, पावर चेंज कर देंगे ये लोग, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ या ना। अच्छा, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बताओ इसको। 3/5 × 5 पे पावर -1 × 3 पे पावर -2 लिखा गया है। हाँ चलो बताओ तो, 5 पे पावर -1 इसको सॉल्व किया जाए, कर लोगे, हाँ कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। देखो कैसे करोगे, तो 3/5 ऐसे ही रहेगा, इसको मैं नीचे लेके चलाऊंगा, तो नीचे लेके चलाऊंगा तो 5 पे पावर +1 हो जाएगा ना, लेकिन ऊपर कुछ नहीं है तो क्या ले लूँगा, 1 इंटू, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा तो 3 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा ना, ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 हो गया। अब देखो 3 से 1 3 शहीद हो गया, 1 के 3 बचा ना, है ना, यानी यहाँ पे क्या बचा, तो छोटे हम समझा रहे हैं, बहुत छोटा सा जगह लेके, कि 1/3 हो गया, सॉरी 1/5 हो गया, इंटू 1/5 हो गया, इंटू 1/3 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 होगा, 5 बचे 25 3 75, खत्म, 1/75, दैट इज़ योर आंसर। समझ में आ गया ना। तो आगे भविष्य में सॉल्व कर लेंगे, हाँ या ना। तो कोई चीज़ ऐसे भी लिखी है तो ऐसे लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। आई थिंक आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि ये चीज़ ऐसे क्यों लिखी जा रही है, और आप समझ गए होंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिलहाल मैं बोर्ड को साफ करने का प्रयास करिए, तब तक के लिए मैं आपको कुछ समय देता हूँ। चलिए आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने स्पीड देख लिया, अब हम देखेंगे वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अगर हम देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है ना। स्पीड यानी चाल के बराबर इसका भी यूनिट होता है, और इसका भी होता है मीटर/सेकेंड, आर मीटर इंटू सेकेंड -1, ठीक है ना। बस वेलोसिटी की कहानी ये है कि वो डिस्टेंस की जगह पे किसको एक्वायर कर लेता है, डिस्प्लेसमेंट को, आया समझ, डिस्प्लेसमेंट को यूज कर लेता है। बात एक ही है, वेग और स्पीड मतलब वेलोसिटी और स्पीड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो धरती है तो दूसरा वाला ज़मीन है, नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलिए सेकेंड, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास त्वरण।
एक्सीलरेशन, जो गेम बदल देता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का काम क्या है? स्पीड को चेंज कर देना। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते वक्त एक्सीलरेटर लेते हो ना, तो एक्सीलरेटर लेते हो तभी तो बाइक की स्पीड चेंज होती है। तो वैसे स्पीड जो चेंज करने का काम करता है वो कौन करता है? एक्सीलरेशन। तो स्पीड को चेंज करता है, दैट मीन्स चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब तुम खुद बताओ स्पीड का, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है मीटर इंटू सेकेंड या मीटर अपॉन सेकेंड बोला है ना। अब पूरे नीचे फिर टाइम आ गया है, तो टाइम का मतलब फिर सेकेंड, आगे नहीं आ गया? अरे हाँ ना बोलो। हाँ, तो मीटर अपॉन सेकेंड, तो ये वाला सेकेंड चला जाएगा इस सेकेंड के पास, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ऊपर लेके जाएंगे तो स्क्वायर है ना पावर में, तो क्या हो जाएगा? -2, यानी मीटर इंटू सेकेंड -2। ठीक है ना? तो मीटर इंटू सेकेंड -2। अब थोड़ी सी एक समस्या जो आती है स्टूडेंट्स के अंदर, यह इस चीज़ को भी मैं समझा दूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मीटर अपॉन सेकेंड पूरे नीचे सेकेंड था, तो ये यहाँ पे चला आया। कई बार ऐसा होगा कि आपको नज़र आएगा कि ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट चली जाए सबसे ऊपर न्यूमरेटर के पास, तब आपको सर ऐसे कैसे कैसे हो गया? समझ पा रहे हो? तो कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है इसको समझोगे? बिल्कुल। देखो ये ऊपर वाला क्या था भाई? ये ऊपर वाला फुल्ली फ्रैक्शन था, हाँ है ना भाई? ये पूरा का पूरा एक था ना, और ये फ्रैक्शन था, और उसके नीचे ही आया हुआ है। समझ पा रहे हो? दैट मीन्स देखो कहानी बदलती कैसे है। अगर दो फ्रैक्शन है, कितने फ्रैक्शन है? 2 फ्रैक्शन। बेसिक बातें सीख लो अभी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 फ्रैक्शन है, जैसे मान लो 4/5 अपॉन 5/6। तो देखो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन है, तो 2 फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला जैसे है वैसे ही रहने दो, दूसरे वाले को पलट दो, दैट मीन्स डिनोमिनेटर को क्या बना दो? न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को क्या बना दो? डिनोमिनेटर, और गुणा कर दो, खत्म। तो क्या हो जाएगा? 4 6 जा 24, 5 5 जा 20। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, पहाड़ा नहीं याद किए होंगे हम LKG में जब थे, आप लोग याद किए हैं, अच्छी बात है। तो 5 5 जा 25, 4 6 जा 24। क्लियर बात? तो 4 6 जा 24, 5 5 जा 25, ये क्लियर है ना? लेकिन जब 2 फ्रैक्शन रहेंगे तब, अगर 2 फ्रैक्शन नहीं है तब क्या करेंगे भाई? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब ऊपर नीचे 3 आ जाते हैं, 2 फ्रैक्शन यानी 4 टर्म है, 1 2 3 4, तब तो आप इजीली कर लेंगे, नीचे वाले को पलट देंगे, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसे कंडीशन आ गई A/B/C, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। क्या समझना है? ये समझना है कि अगर ये ऊपर वाले दोनों फ्रैक्शन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर ऊपर वाले दोनों क्या है? फ्रैक्शन है, ये दोनों क्या है? फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला ऊपर वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जाएगा। A/B यानी ऊपर वाले दोनों आपस में क्या है? एक फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला जो टर्म होगा ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी A/BC बनेगा। ओके, लेकिन अगर ऐसा हो जा रहा है कि ABC में सेकेंड वाला है, ये ध्यान से समझेंगे, B/C फ्रैक्शन है, यानी निचवा वाला फ्रैक्शन है, तो ये C कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी AC/B हो जाएगा। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। ये लग रहा है छोटा लेकिन है बड़ा। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर ऊपर वाले दो डिजिट्स जो हैं आपस में, ये दोनों आपस में फ्रैक्शन बना दे रहे हैं, तो जो नीचवा वाला है वो किसके पास जाएगा? फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, ठीक है। लेकिन अगर नीचे वाले क्या हो गए? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तब जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले के मतलब ऊपर चला जाएगा, यानी न्यूमरेटर बन जाएगा। क्लियर है बात? हाँ, समझ में आया? ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ऐसा हुआ है वो, क्योंकि ऊपर वाला यहाँ पे क्या था? ये दोनों के दोनों क्या थे? एक साथ, यानी एक फ्रैक्शन थे, तो इसलिए कहाँ चला गया है? डिनोमिनेटर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4/5 एक फ्रैक्शन अपॉन 3 लिख दिया, 4/5 एक क्या है? फ्रैक्शन है, पूरे नीचे क्या लिख दिया? 3। तो बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो 4/5 इंटू 3 यानी 4/15 आंसर, ठीक है। लेकिन सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 4 और इस पूरे नीचे फ्रैक्शन लिखा 5/3, अब क्या होगा? तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 4 जा
12/5। देखिए चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रैक्शन है कौन सा नहीं है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आगे देखिएगा। आगे देखेंगे अगर हम लोग, तो ये आ गया मेरे पास। अब तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं त्वरण के बाद, तो त्वरण के बाद मेरे पास कौन से चौथे नंबर पे, मतलब तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारे पास संवेग। क्या आ जाएगा? संवेग। संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है ना? तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है सर? तो मोमेंटम का मतलब होता है m इंटू वी। m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है? तो मास का क्या होता है? केजी होता है। वेलोसिटी का भी जस्ट आप देखो कितना होता है? मीटर पर सेकेंड। यानी क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये हो गया मोमेंटम का। चौथे नंबर पे आओगे तो आएगा बल। बल मतलब फोर्स, ठीक है? फोर्स का अगर देखोगे तो क्या होता है? वो होता है फोर्स को F से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को P से, त्वरण को A से और वेलोसिटी को V से। याद रखेंगे। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को किस में नापते हो आप? केजी में। एक्सीलरेशन को किस में नापते हो आप? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। नापते हो नहीं नापते हो? है ना? तो यानी क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आगे जाके पढ़ोगे इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन। यानी यही चीज़ क्या हो गई? न्यूटन। या केजी मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? और इसी की जगह पे मैं न्यूटन लिख सकता हूँ, ठीक है? तो केजी मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -2। क्लियर है ये बात? हाँ। फिर पांचवें नंबर पे क्या आ जाता है हमारे पास? वर्क। वर्क यानी कार्य। कार्य को किससे डिनोट करते हैं भैया? W से। और W इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस। F इंटू एस। और अभी F का देखा गया है कितना आया है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इंटू एस मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। और एफ मतलब फोर्स। फोर्स मतलब बल। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो विस्थापन को किस में डिनोट करते हैं? मीटर में। डिस्टेंस को मीटर में, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को भी किस में? मीटर में। अभी जस्ट ऊपर देखा गया। तो हाई मीटर का आई मीटर के साथ गुणा हो जाएगा, दो मीटर आ गया ना, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स केजी इंटू मीटर स्क्वायर वन पूरे नीचे सेकेंड का स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जूल। क्या बोल देते हैं? जूल। तो वर्क की यूनिट क्या है? जूल है। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एसआई सिस्टम के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक है? या इसी को हम लोग फिर से चेंज कर दें ऊपर, तो चेंज नहीं हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पे पावर -2। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जूल बोल रहे हैं। तो आई थिंक डिराइव्ड यूनिट्स भी आपको समझ में आ गई, कैसे कैसे निकाला है मैंने। फिलहाल में आप इतना याद रखेंगे, फिर आगे यूज आने पर हम और भी बताते रहेंगे, ठीक है ना? फिलहाल में आप इतनी यूनिट्स को आप क्या करेंगे? मेमोराइज करेंगे। अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए? नोट डाउन करिए, तब मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी पढ़ाऊंगा। चलिए अब आगे हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सर सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, इसको भी समझा रहा हूँ। देखो यार, यूनिट क्या है? यूनिट जो है फिजिकल क्वांटिटी की आइडेंटिटी है। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी आइडेंटिटी है। यानी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है इस आइडेंटिटी के थ्रू, ठीक है ना? वही उसकी यूनिट कहलाती है। यूनिट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मात्रक। तो जो मात्रक होता है किसी भी भौतिक राशि को का जो मापन होता है, यानी मापन ही उसका क्या होता है? पहचान होता है। और उसी पहचान को हम लोग यूनिट बोलते हैं, ठीक है? तो हुआ क्या, शुरुआत में जब स्टार्टिंग होती है, इवोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ को मापने की, धीरे धीरे फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो रही हैं, उनको मेजर किया जा रहा है। तो पहले हर देश के अंदर मापने का तरीका सबका क्या है? अलग अलग था। आज भी आप जानते हो कि जब आप ज़मीनों की बात करोगे तो कहीं पे बीघा में ज़मीन नापा जाता है, तो कहीं स्क्वायर फीट में नापा जाता है। आप सुने होंगे कि स्क्वायर फीट में ज़मीन है, तो कहीं बीघा में सुने होंगे, तो कहीं आप एकड़ में सुने होंगे, तो कहीं बिस्सा में सुने होंगे आप। कई तरीके हैं,
आया समझ में। हेक्टेयर कहीं सुने होंगे, तो कहीं आप क्या कट्ठा सुने होंगे, मंडा सुने होंगे, ये सब सुने हैं कि नहीं सुने। तो सबका एक अलग अलग पैमाना है नापने का, ज़मीन को ही नापने का। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो हम कोई यूनिट ही नहीं देखे हैं, है कि नहीं है, ऐसा तो कहीं आप यूनिट नहीं देखे हैं। हम तो मीटर देख रहे हैं लंबाई नापने के लिए, क्षेत्रफल नापने के लिए मीटर स्क्वायर देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, आयो यहाँ पे क्या चल रहा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है ना, हर चीज़ को मेज़र करने की। ठीक, वैसे ही हर देश हर फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। दैट मीन्स अगर हमको लंबाई ही मेज़र करनी है तो हर एक देश मीटर में नहीं नापता था, ठीक है ना। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज के अनुसार अलग अलग यूनिट्स का यूज किया जा रहा था, ठीक है ना। तो उसी सिस्टम को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। दैट मीन्स यूनिट के क्या क्या सिस्टम थे, इनके बारे में हम लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि हर देश के अंदर क्या था, अलग अलग सिस्टम उस समय अप्लाई था। चलिए देखिएगा यहाँ पे टोटल कितने सिस्टम हम देखेंगे। सबसे पहला जो सिस्टम हमारे पास है एमकेएस सिस्टम, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास सीजीएस सिस्टम, ये यूनिट को नापने का सिस्टम है। और तीसरे नंबर पे आता है एफपीएस सिस्टम। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हम ये तीनों सिस्टम को लिखे हैं, इन तीनों सिस्टम को समझने से पहले ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे मेन हमारा जो मोटिव होता था वो तीन लोगों को मेजर करना था, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों को मेजर करना हमारा पैमाना था। तो हर एक जगह पे अलग अलग था। जैसे आप देखोगे ये एमकेएस सिस्टम की बात करोगे तो एमकेएस सिस्टम इज आल्सो योर फ्रेंच सिस्टम, इसको फ्रांस का सिस्टम बोलते हैं। फ्रांस के अंदर एप्लीकेबल था ये, फ्रांस के अंदर, तो ये फ्रेंच सिस्टम है। जबकि ये देखोगे तो ब्रिटेन के अंदर एप्लीकेबल था, फिर अमेरिका के अंदर था, तो ये ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है, ब्रिटिश सिस्टम। एफपीएस की बात करोगे तो इट इज़ आल्सो फ्रेंच सिस्टम, ये भी क्या है, एक फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ये एक ही देश है, मतलब समझो पहले के ज़माने में आपको पता है कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि गुलामी वाला सिस्टम था, है समझ में, गुलाम बनाए जाते थे। यानी ब्रिटेन अगर कंट्री है, ब्रिटेन पावरफुल कंट्री है, तो कई सारे देशों पे वो राज कर रही थी, गुलाम बनाई हुई थी। तो जो इसका यूनिट होता था वह उन देशों में भी लागू हो जाता था जिन जिन देशों पे ये क्या कर रही थी, राज कर रही थी। दैट मीन्स जिनको इसने क्या किया था, अपने अंडर कस्टडी में रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम लिख रहा हूँ, इसका मतलब ब्रिटेन में अप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब ब्रिटेन से जुड़ी सभी कंट्रियों के अंदर अप्लाई हो रहा होगा। फ्रांस है तो फ्रांस से जुड़ी हुई सारी कंट्रियों के अंदर अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो तीन सिस्टम आपको नजर आ रहे होंगे, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अगर आप बात करोगे एमकेएस सिस्टम की, तो एमकेएस सिस्टम को देने वाले थे जियोवानी जियोर्जी, ठीक है, जियोवानी जियोर्जी। सीजीएस की अगर आप बात करोगे तो सीजीएस सिस्टम दिया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। और एफपीएस सिस्टम जो दिया था वो किसने दिया था, वो एफपीएस सिस्टम एवरेट ने दिया था, एवरेट, ठीक है ना। एमकेएस जियोर्जी ने, सीजीएस सिस्टम कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, और एफपीएस एवरेट ने। मतलब क्या दिया होने का मतलब प्रपोज किया था, सुझाया था लोगों को, और लोग इस चीज़ को क्या करने लगे, मानने लगे। क्या कहा गया एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में ये कहा गया कि भैया आपको लंबाई को, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीन यूनिट मैंने बोले ना, तीन यूनिट है, एक है लंबाई, एक है द्रव्यमान और एक है समय, लेंथ, मास एंड टाइम। तो एमकेएस सिस्टम के द्वारा ये प्रपोज किया गया कि आप लंबाई को किस में नापो, मीटर में, किस में नापो, मीटर में, द्रव्यमान को किस में नापो, किलोग्राम में यानी केजी में, और समय को किस में नापो, सेकंड में। तो एमकेएस सिस्टम ये सुझा रहा था। जबकि सीजीएस सिस्टम के अनुसार, जो ब्रिटेन के थ्रू लागू था, तो सीजीएस के अनुसार ये बोला गया कि आप लेंथ को किस में नापो, सेंटीमीटर में, मीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में नापो आप। और ये बोला गया कि द्रव्यमान को आप किस में नापो, तो द्रव्यमान को आप नाप लो किस में, ग्राम में।
और टाइम को किस में नापो, सेकेंड में। जबकि अच्छा, मीटर को आप डिनोट करोगे एम से, केजी को केजी से, सेकंड को सेकंड से, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर यानी सीएम से, ग्राम को ग्राम से। ठीक है, ओके। उसके बाद एफपीएस सिस्टम आता है। एफपीएस सिस्टम के अंदर उन्होंने बोला लंबाई की और छोटी यूनिट कर दी। देखो यार, मीटर बड़ा है, मीटर से छोटा क्या है, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से भी छोटा क्या आ जाता है, फीट। आप देखते हो जब नल वल आपके वहाँ नया, जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, गड़वाया जाता है नल, तो नल गड़वाया जाता है तो बोला जाता है 100 फीट है, 200 फीट है, 200 फीट पे हम नल गड़वा रहे हैं, बोला जाता है ना। तो वही चीज़ है, उसी को बोलते हैं फुट। अगर एक सिंगुलर है तो उसको क्या बोलेंगे, फुट। अब प्लूरल हो जाता है, यानी एक से ज़्यादा हो जाती है गहराई, तो क्या हो जाता है, फिट बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, फुट को फिट बोला जाता है। तो एफटी, जैसे एक दांत को टूथ कहते हैं और कई सारे दांत हो तो टीथ कहते हैं, वैसे ही एक अगर यूनिट है, यूनिट लंबाई है तो फुट बोलेंगे, और यूनिट के बाद अगर मतलब 2, 3, 4 हो गया तो फिट बोलेंगे। तो फुट को एफटी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है पाउंड, यानी भार को किस में नापने के लिए उन्होंने बोला, पाउंड में नापने के लिए बोला। पाउंड को एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं, एलबी से, और टाइम को किस में नापा, सेकेंड में। क्लियर है बात। तो एमकेएस वालों ने लंबाई को नापा मीटर में, ठीक है ना, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। जबकि सीजीएस वालों ने क्या बोला कि नहीं भैया, टाइम को आप किस में नापो, टाइम को सेकेंड में, भार को ग्राम में, मतलब द्रव्यमान को ग्राम में, और लंबाई को सेंटीमीटर में। जबकि एफपीएस वाले ने बोला भैया नहीं, फुट में नापो, पाउंड में नापो, और सेकेंड में। एफपीएस को इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग के थ्रू प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स को डिराइव करने के लिए। ठीक है, क्या बात समझ पा रहे हैं। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मीटर से सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से भी छोटा क्या होता है, फुट होता है। आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए, सर पाउंड कहाँ से आ गया। तो जब आप केक लेने जाते हो तब आप इस चीज़ का यूज़ देखते होंगे। केक लेने जाते हो तो आपको मिलता है ना कि 1 पाउंड 2 पाउंड का केक है, तो पाउंड एक्चुअल में किस चीज़ को नाप रहा होता है, भार को, द्रव्यमान को। ठीक है ना, कोई चीज़ कितनी भारी है। तो क्वेश्चन आता है सर थोड़ा सा ये बता दीजिए कि 1 किलोग्राम के अंदर कितना पाउंड होता है, या 1 पाउंड के अंदर कितना किलोग्राम होता है। तो ध्यान देंगे, 1 पाउंड के अंदर 0.453 किलोग्राम होता है। 1 पाउंड के अंदर कितना किलोग्राम होता है, 0.453, ठीक है। और उसी तरीके से 1 फुट के अंदर, यानी 1 फीट के अंदर होता है 0.305 मीटर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको मैं पहले ही लिखवा दे रहा हूँ कि 1 पाउंड के अंदर कितना किलोग्राम होता है, तो 0.453 किलोग्राम होता है। जबकि 1 फीट के अंदर कितना होता है, तो 0.305 मीटर होता है। क्लियर है ये बात, हाँ। लेकिन आप खुद ऑब्जर्व करो तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम है ना। अब मान लो अगर एक देश का व्यक्ति किसी लंबाई को, यानी उसने क्या किया कि लंबाई नापा, सपोज करिए कि उसने एरोप्लेन बनाना चाहा। अब बोला कि एरोप्लेन हमारे वहाँ कितना होगा, 50 फुट का होगा, ठीक है ना। हमारे वहाँ एरोप्लेन कितने फुट का होगा भैया, 50 फुट का। तो इंडिया में मतलब मान लीजिए सपोज करिए अमेरिका के अंदर एमकेएस सिस्टम क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम चल रहा है। उसने बोला 50 फुट का एरोप्लेन मेरे वहाँ रहेगा, सपोज कर लीजिए। मैं यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रहा हूँ या कोई वो नहीं बता रहा हूँ, 50 फुट का रहेगा। अब इंडिया में फिर सेम एरोप्लेन बनाना है तो समझिए अब उसके लिए प्रॉब्लम होगी ना। उसके वहाँ तो फुट चलता है, हमारे वहाँ कौन सा सिस्टम चलता होगा, एमकेएस, जहाँ पे हम किस में नाप रहे होते हैं चीज़ों को, मीटर में। लंबाई को किस में नाप रहे होते हैं, मीटर में। अब किस में नाप के उनको बताया है, फुट में। अब सपोज कर लो तुम गए थे अमेरिका पढ़ने, वहाँ पढ़ के आए फुट, इंडिया में आए तो किस में चल रहा है यूनिट, मीटर में। तो तुमको तो हो जाएगी प्रॉब्लम ना भाई, हर चीज़ तुमको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो हो जाएगी दिक्कत। तो साइंटिस्टों ने यह सोचा कि इस तरीके से हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या आ सकती है, प्रॉब्लम, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स क्या हैं, अलग अलग होने से डिफरेंसेस पैदा हो रही हैं, सिमिलरिटी ना होने से क्या आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो इसीलिए लोगों ने ये सोचा, साइंटिस्टों के ग्रुप ने ये सोचा कि हम लोग को क्या चाहिए, एक कॉमन यूनिट्स बनाना चाहिए। यानी इस पूरे सिस्टम को हटा के, इन तीनों सिस्टम को हटा के कॉमन सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है ना, जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। और ये इंटरनेशनल सिस्टम 1960 के अंदर बनता है, और ये 1960 के अंदर बनता है एसआई सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम है। पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। और ये इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब क्या है,
कि भैया कॉमन हो गया। आप अमेरिका में जो चीज़ चल रही होगी साइंटिफिक पैमाने पे, वही चीज़ इंडिया में भी चलेगी, वही चीज़ हर कंट्री के अंदर चलेगी। समझ पा रहे हैं ना? तो वही इंटरनेशनल सिस्टम का निर्माण कर दिया जाता है, ये कॉमन हो गया आप सबके लिए। यानी अगर एक एरोप्लेन को का पैमाना फिक्स हो जा रहा है कि ये भैया 50 फीट के अंदर, अगर इंटरनेशनल सिस्टम ने बोल दिया, एसआई ने बोल दिया कि भैया 50 फीट है, तो अब 50 फीट में ही कहाँ भी नापा जाएगा, इंडिया में भी नापा जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ने किसका यूज, मतलब किस सिस्टम को ही सुधार दिया, केवल और केवल एमकेएस को। भाई एमकेएस सिस्टम के अंदर कितने लोग थे, 3 लोग हैं ना। किसको किसको नापा जा रहा है, लेंथ, मास और टाइम। इसने क्या किया, इसके अंदर और 3-4 चीजें ऐड कर दी और इसी को क्या कर दिया, सुधार दिया। यानी इसी को फिर पुनः क्या कर दिया, रीऑर्गेनाइज कर दिया, रीऑर्गेनाइज कर दिया एमकेएस सिस्टम को, और इसी को सुधार करके क्या बना दिया, एसआई सिस्टम। और यहाँ एसआई सिस्टम ने भी बोला कि लंबाई को किस में नापेंगे भैया, मीटर में। लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापेंगे, किलोग्राम में। टाइम को किस में नापेंगे, सेकेंड में। और बाकी के 4 आपको पता ही है। अगला क्या आएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में नापना है, केल्विन में। फिर उसके बाद आता है आपके पास करंट। करंट को किस में नापेंगे, एम्पियर में। फिर आता है लुमिनस इंटेंसिटी, किस में नापेंगे, कैंडेला में। और फिर 7वें नंबर पे आता है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसको किस में नापना है, मोल में। और अगर आपको ये 7 पता है तो बाकी तो सब डिराइव्ड है ना, किससे बनेंगी, इन्हीं से तो बनेंगी, तो बाकी इन्हीं का यूज करके कर लो। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना? तो ये 3 सिस्टम बने थे, 3 के बाद चौथा सिस्टम क्या आ जाता है मेरे पास, एसआई सिस्टम। और आज के डेट में एप्लीकेबल कौन सा है, एसआई सिस्टम। हम किसका यूज कर रहे होंगे, क्यों लाया गया समझ में आ रहा है ना? क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी ऑब्जर्वेशन के अंदर। एक कंट्री अगर जो चीज़ ऑब्जर्व करती थी, दूसरी कंट्री ऑब्जर्व करती थी, तो उन दोनों के सिस्टम जो थे यूनिट्स के अलग अलग होने के कारण ऑब्जर्वेशन सटीक नहीं बैठ रहा था, ठीक है ना? इसी कारण एक कॉमन सिस्टम लाना पड़ा। इज दैट क्लियर? यस सर। 1960 के अंदर ये सिस्टम आता है। हाँ, लेकिन जब आप फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे होगे, जैसे आप पढ़े हो अभी कि आप देखोगे तो बोला है हमने कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो जब मैं न्यूटन बोलूँगा तो कहीं कहीं ध्यान दीजिएगा, फोर्स को हम लोगों ने बोला कि इसका मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो कहीं कहीं इसका डाइन भी आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा, डाइन। फोर्स की यूनिट क्या है, डाइन। अब डाइन कहाँ से आ गया, तो ये न्यूटन जो आप बोल रहे हो भैया, वो एसआई यानी एमकेएस के थ्रू बोल रहे हो ना। मैं एसआई सिस्टम बोलूँ या एमकेएस सिस्टम बोलूँ, बतिया तो एक है ना। एमकेएस सिस्टम तो बना दिया गया एसआई सिस्टम, है समझ में? तो एमकेएस सिस्टम के थ्रू मैं बोल रहा हूँ न्यूटन। जब मैं डाइन बोल रहा हूँ तो ये कौन सा सिस्टम है भैया, सीजीएस सिस्टम में यूज कर रहा हूँ। यानी लंबाई को तब मैं किस में नाप रहा हूँ, सेंटीमीटर में। और फिर किसको, द्रव्यमान को किस में नाप रहा हूँ, ग्राम में। और टाइम को सेकेंड में। देखो यार, टाइम तीनों जगह सेम है, ठीक है। वैसे ही जब मैं वर्क को नापता हूं तो वर्क को मैंने क्या बोला था, जूल में नापता हूं ना। लेकिन ये किसके अनुसार है, एमकेएस या एसआई के अनुसार जूल में नापता हूं। सीजीएस की बात करोगे तो सीजीएस के अनुसार मैं किस में नाप रहा होता हूं, अर्ग में। किस में नाप रहा होता हूं, अर्ग में। यानी अर्ग मेरा क्या है सर, सीजीएस सिस्टम के थ्रू किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है, वर्क की, एनर्जी की। एनर्जी और वर्क की क्या है, सिमिलर यूनिट होती है। आयो समझ में, क्योंकि जितना काम उतनी ऊर्जा। क्लियर है ये बात? तो अगर मैं जूल बोल रहा हूं तो किस सिस्टम के अनुसार बोल रहा हूं, एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम के अनुसार। और अगर मैं अर्ग बोल रहा हूं तो किस सिस्टम के अनुसार, सीजीएस के अनुसार। ठीक है, हमको ये जरूर याद रखना है कि एमकेएस में क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं बार बार बोलूंगा कि एमकेएस में ले रहा हूं मैं, फिर सीजीएस में ले रहा हूं। तो एमकेएस से सीजीएस में जाने का मतलब आपको ये पता होना चाहिए। देखो यार, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर लंबाई, किलोग्राम द्रव्यमान, एस सेकेंड मतलब टाइम। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर लंबाई, ग्राम द्रव्यमान, और एस से सेकेंड है तो टाइम। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकेंड। फुट लंबाई है, पाउंड द्रव्यमान है, और फिर एस क्या है, टाइम है। क्या बात समझ में आई? तो नाम में ही पहचान छुपी हुई है। ओके, आई थिंक सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आ गया। अब आपको इंटरचेंज करने के लिए दिया जाएगा तो आप कर लेंगे, है या ना, कि एमकेएस में कोई यूनिट दूंगा मैं और उसको किस में चेंज करना होगा, सीजीएस में, तो कर लेंगे। तो कल की क्लास हम इस पे रखेंगे और एमकेएस से सीजीएस यानी एसआई से सीजीएस में कर रहे होंगे। सीजीएस में जो चीज़ दी गई होगी हम उसको किस में डाल रहे होंगे, एमकेएस में। ठीक है ना, तो कल हमारा ऑब्जर्वेशन इस पे रहेगा। ठीक है, आज आई थिंक आप सब पूरा समझ चुके होंगे, है ना। तो इसको आप नोट कर लेंगे
और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आप इसको क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमएस।